जी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो ब्रेकिंग बैरियर्स, आपके अपने चैनल आलिया शो ऑफिशियल पर आपकी अपनी होस्ट आलिया के साथ। आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। इस वक्त हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जवाब आ गया है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों को कि जो कोई कार्रवाई करेगा और जाके वापस पनाह लेने की कोशिश करेगा, वी विल एंटर इन पाकिस्तान, नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स हैं, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो इंडिया वालों, आप क्यों ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? देखें, ये गुस्सा दिलाने, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, ये गुस्सा दिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गुस्सा दिला रहे हैं। क्यों गुस्सा दिला रहे हैं आप पाकिस्तान को? वो जैसे एक बच्चा शरारत करता है ना, उसे कहा जाता है देखो कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इस बंदे का। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, आप मतलब ये अंदाजा करें कि एक मुल्क आपको ये कह रहा है कि वी विल एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे। सिर्फ घुसेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया है कि बड़े ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जनाब, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, ये गुस्सा दिला रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया कि ये तंग नजरी का मुजाहरा है, मायोपिक कमेंट्स। तो कोई कंट्री ये कहता है कि आपको घुस के मारेंगे, तो वो ये तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है, यानी इस तरीके से कि भाई आप जो हैं अब हमारे मुल्क के अंदर घुसेंगे, इस तरह तो ना करें, ये तो गलत बात है। तो मैंने सोचा कि वन बाय वन जो पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए हैं वो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन ऑफिस ने ये भी कहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है, यानी रीजनल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपनी सॉवरेनिटी का हर कीमत पर जो है वो ख्याल रखेंगे और हम डिफेंड करेंगे, चप्पे चप्पे को डिफेंड किया जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो सॉवरेनिटी का हाल है, जरा उसको देख लें। कौन सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, कौन सी स्टेबिलिटी है? ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है और इनस्टेबिलिटी आती है। तो रीजनल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें देख लें कि ये तीनों, ये जो तिकोन बन रही है, ट्रायंगल, ये तो तीनों आपस में ही गुत्थम गुत्था है। पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी आकर पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, और टीटीपी के दहशतगर्द जगह जगह फट रहे हैं, और उसके बाद फिर बीएलए जो है वो अलग से कार्रवाइयों में मसरूफ है। तो केड़ी इंस्टेबिलिटी और केड़ी स्टेबिलिटी? बात तो ये है, मतलब स्टेबिलिटी कहाँ की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का तो नामो निशान भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट से स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है? यानी इससे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, ये जो बात की है, ये जो स्टेटमेंट आई है, तो इसके बाद हम हमला कर देंगे? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं की आपने। आपने तो ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो फिर कौन सी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी? और फिर जहां पर पहले ही इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि हर तरफ से हमले हो रहे हो, तो पूरे रीजन में आप देखें, अगर कोई कंट्री स्टेबल है और जहां पर स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इंडिया है। तो इंडिया में तो कोई इंस्टेबिलिटी इस स्टेटमेंट से पैदा होने की कोई हमें नजर नहीं आते आसार। और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जितनी इंस्टेबिलिटी है, तो उसके बाद और कितनी को मजीद वो जो है खराबी पैदा होगी, ये भी आप देख लें। अच्छा, फिर एक और बात इसके अंदर की गई कि वो ये है कि ग्लोबल एक्शन। अब बात यह है कि ग्लोबल एक्शन आपको याद उस वक्त आया है कि जिस वक्त इतना अरसा हो गया और 20 लोगों को मार दिया गया, मतलब कई सालों के अंदर 20 लोग मारे गए, और फिर आप कह रहे हैं कि ग्लोबल एक्शन। तो आपको ये बात जब पहले 2-3 लोग मरे तो उस वक्त याद क्यों नहीं आई कि इसके ऊपर जो है हमें ग्लोबल एक्शन की कॉल देनी चाहिए? अब देखिए, वो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने जो है इसके ऊपर ये पहले कहा था और इसका जो है हमने एविडेंस पेश की थी। तो अगर एविडेंस पेश की गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन मसला ये है कि वो एविडेंस कहाँ है, और उस एविडेंस पर आपने दुनिया को ये क्यों नहीं कहा कि ये जनाब हमें इसके ऊपर जो है हम डिमांड करते हैं कि ये हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। ये क्यों नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से? ये मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी इसके ऊपर ना बोला जाता, चुप करके जो है वो कंबल ओढ़ के जो आप सोए हुए थे उसी तरह सोते रहते।
या डर के मारे जो है वो मेज के नीचे छुपे रहते अगर वो इंडिया और कनाडा का मामला सामने ना आता। अगर ये जो इंडिया और कनाडा की एक पूरी सीरीज हमें नजर आई, उसके ऊपर जो भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, अगर वो ना होता ना तो अभी भी पाकिस्तान जो है ना चुप करके बैठा रहता। वो कहता कि अच्छा चलो ठीक है, जो हो रहा है देखते हैं क्या करें, पहले ही देखिए ना। इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी जिन झंझटों में आप इस वक्त फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान, ईरान, टीटीपी, बीएलए, मुल्क के अंदर का पॉलिटिकल टर्मोइल, तो इतना तो वक्त ही नहीं है आपके पास कि आप अगर इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आ रही है या लोग वो पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के वो कश्मीर के हवाले से जितने दहशतगर्द, जितने जिहादी हैं उनको मार रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन लेने का तो टाइम ही नहीं है, जितने और झंझट है। तो देखिए सवाल तो वही पैदा होगा कि अगर ऐसी बात थी तो इतने सालों में, मैं तो समझती हूँ कि ये कहना कि 20 लोगों को मार दिया गया और उसके बाद ये आवाज उठाना, तो ये तो बजाते खुद अपने आप में बड़ी कमजोरी है। दुनिया तो आपसे कहेगी कि भाई अभी तुम्हें याद आई है ये बात। अच्छा, अब इसके बाद ग्लोबल एक्शन की जो बात करें तो ग्लोबल एक्शन आप समझते हैं कि दुनिया लेगी? पूरी दुनिया तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए बैठी। भाई अमेरिका के जो हैं वो लोग कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आते हैं तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आप इतने पॉपुलर हैं, यहां पर हाथों हाथ उनको लिया जाता है। उनके जिस तरीके से खातिर मदारात की जाती है, वो जो उनको डिनर दिया गया था नरेंद्र मोदी साहब को, वो डिनर की तस्वीरें और वो इमेजेस और वीडियोस आपने देखी थी ना, मतलब वो अपने आप में एक मिसाली किस्म का जो है वो डिनर था। मतलब जिस तरीके से इंतजाम किए गए थे, तो वहां से जो एग्रीमेंट्स होते हैं उससे तो मिलियंस ऑफ जॉब्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर निकलती हैं बल्कि दूसरे कंट्रीज के अंदर निकलती हैं। इंडिया की स्टेबिलिटी जो है और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पूरी दुनिया को कैसे फायदा पहुंचा रही है ये पूरी दुनिया जानती है। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि जो दुनिया है वो इसके ऊपर अब उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो कहेगी हाँ जी बताओ कि पाकिस्तान के अंदर आपने घुस के मारने की क्यों बात की है? वो ये कहेंगे? आपको लगता है इसकी वजह ये है कि वो तो ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी होती है, हम तो बिल्कुल सही बात है ये जो कहा जाता है, तो ये देखने की जरूरत है, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। वो तो कई मरतबा ये कह चुके हैं ये वाली बात। इंडिया की बात मानते हैं, पूरी दुनिया इंडिया की बात मानती है, पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं मानता। तो फिर अच्छा, फिर ये है कि क्या ये जो ग्लोबल एक्शन की बात की गई तो ये प्रोवोकेटिव है? देखिए कितना गुस्सा इसके ऊपर आना चाहिए। तो क्या आप आलमी कोर्ट में जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाएंगे? क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए कि आपका हमसाया कह रहा है कि तुम्हें हम बताते हैं, घुस के मारेंगे, मार रहे हैं, इन सबको मारा है, देखो तो सही और करते क्या है, तुम लोग उनको बताते हैं। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे इसके लिए? आप तो पहले ही जो जो केसेस लेकर आप वहां पे जा चुके हैं, उनका जो हाल हुआ है वो आप देख चुके हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए पैसा कहाँ है आपके पास? प्रॉब्लम ये पैसा भी नहीं पाए ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा है ना, आपके पास जो है कोई से है ना, आपने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि लोग आपकी बात सुने ना, सॉवरेनिटी का कोई ख्याल रखा गया है। जंग व जदल चल रही है मुल्क के अंदर, तो वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर दुनिया जो है वो आपके साथ खड़ी होगी? दुनिया को कोई फायदा नहीं है आपके साथ। क्या फायदा? यानी वो, हाँ जब जरूरत होती है तो वो कहते हैं पैसा दे देते हैं, काम कर दो। वो तो किराए पर भी करवाया जा सकता है सर। वो हिस्ट्री देख रहे हैं आप, पास्ट से लेकर अब तक किराए पर जो है क्या क्या करवाया जा चुका है पैसा देकर। तो वो तो उनको पता है कि इसके लिए तो उनको ये पता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है। हमें अपना कंट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो इंडिया की जरूरत है। हमें तो जो है वो इंडिया का साथ चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा। मोदी साहब आ रहे, ना आ रहे ना मोदी साहब। अच्छा, एक और बात, ये पाकिस्तान ने मोदी साहब को लाने के लिए ये वाली स्टेटमेंट दी है। ये जो दफ्तर खारजा की तरफ से ये जवाब आया है, तो वो ये तो मजीद स्ट्रॉन्ग कर देगी। वो तो आए खड़े, मोदी साहब आए खड़े सर, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा आपने जो है बड़ा काम कर दिया। आपने कहा भाई हाँ ठीक है ये करो, ताकि वो मजीद इसको हवा मिले और लोग कहें वाह वाह देखो मोदी ने क्या काम किया। तो ये तो आप, इसका मतलब है कि खुद ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस स्टेटमेंट के बाद एक बहुत जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट इंडिया के अंदर पाया जाता है उसको वो मजीद गहरा होगा। देखिए वहां पे नेशनलिज्म की जो तहरीक चल रही है, जो कैंपेन चल रही है, उसने उसको इंडिया को बहुत फायदा पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए जो कर दिखाया है वो तो शायद मतलब कि डेकेड्स क्या, अगर मैं सदियां कह दूंगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये देखो जी, बात ये है कि जो कर दिखाया है वो सबके सामने है।
कैसे उसको आप डिनाई करेंगे? आप नहीं कर सकते उसको डिनाई। तो ये जो है सिचुएशन, तो पाकिस्तान ने तो लगता है कि वो क्या है कि ना, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में फायदा। एक तो ये बात कि सिर्फ ये बात कह देना, कोई आपको ये कहे कि घर के अंदर घुस के मारेंगे, वो कहें इलेक्शन में फायदे के लिए किया गया, बस इतनी ही बात है आपके लिए ये। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि तुसी करना की है फिर, पाव पाव भर के बम उठा उठा के उत्थे तुसी मार नहीं सकते हो। शेख रशीद जो ये कहता था, वो तो खुद बेचारा जो है वो हालो बेहाल हुआ पड़ा है, कभी जेलों में गया होता है, कभी कहीं पड़ा जाता है, कभी कहीं। लेकिन देखें, ये तो खैर एक, अगर हम सीरियस नोट पे बात कर रहे हैं तो उसी पे रहते हैं। तो एक और पॉइंट बहुत अहम है जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, और वो ये है कि भारत अपनी फौजी बर्तरी की खाम ख्याली में ना रहे। और ये कहा गया है कि भारत के फौजी बर्तरी के खोखले दावों को बेनकाब कर चुका है पाकिस्तान। तो देखिए, फौजी बर्तरी की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आप, पाकिस्तान और भारत, फौजी बर्तरी में बराबर हैं, कोई मसला नहीं है। डिफेंस में दोनों बराबर हैं, दोनों का एक जितना जो है वो ताकत है, और दोनों जो है वो बिल्कुल बराबरी की सतह पर है, बल्कि पाकिस्तान जो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि आप इस वक्त जो दुनिया में देख रहे हैं उसमें तो भारत हर जगह पर नजर आ रहा है। इंटरनेशनल वाटर्स तक भारत की जो अजारादारी कायम हो चुकी है, जो इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में इस वक्त मोनोपोली बन चुकी है। इंडिया जिस तरीके से पायरेसी को खत्म करने के लिए पायरेट्स को मार भगा रहा है, और आपके यानी पाकिस्तान के 20-30 क्रू मेंबर्स अभी तक वो बचा चुका है, तो पाकिस्तान के लोगों को तो खुद इंडिया इंटरनेशनल वाटर्स में बचा रहा है पायरेट से। तो आपकी फौजी बर्तरी कहां से आ गई? मतलब क्या ये फौजी बर्तरी की जो बात की गई ये सिर्फ मुल्क के अंदर तक है, कि अगर जंग होगी, या ये, वैसे तो देखिए ये कहा गया ना कि देखिए उस तरफ से जो है वो बालाकोट की बात की गई, तो फिर असी भी जड़ा हैगा है वो जवाब दिता है ते असी ऐ कर दिता ते असी वो कर दिता। यानी आप, ये कितना को खोखला किस्म का नारा है। क्योंकि इस पे तो एक और बड़ी अहम जो है वो ये एक बात कही जा सकती है कि इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, उसका जो डिफेंस है वो, आप उसकी बराबरी अगर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप तो अपना सारा बजट डिफेंस पे लगा देते हैं, तो अवाम जो है वो तो भूखों मरेगी फिर। तो इतना बजट तो आपको नहीं लगाना चाहिए, किसी को नहीं लगाना चाहिए, दोनों कंट्रीज को नहीं लगाना। लेकिन आप बर्तरी की बात कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह यह है कि वो तो देखे, उनकी दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जिस कंट्री की, अगर आप उस कंट्री के साथ ये मुकाबला करेंगे कि जनाब नहीं हम बराबर हैं, हमारी भी फौजी बर्तरी बिल्कुल आपके बराबर है, या हम आपसे ऊपर हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आप उनसे ज्यादा असलहा खरीदें, आप डिफेंस में जो है उससे ज्यादा स्पेंड करें, आपकी फौज भी जो है वो उनसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और उस पर जो है फिर आप सोच सकते हैं कि अगर आपने ये करना है या आप ये कर रहे हैं तो फिर आपको उसके ऊपर कितना बजट लगाना है। और अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में, जहां पर लिटरेसी रेट की जो हाल है वो आप जानते हैं, जहालत का जो आलम है, और इकोनॉमी जो है आईएमएफ के उस पर डिफॉल्ट होने के करीब करीब पाकिस्तान जा चुका है, और जा जाके फिर वापस आता है और फिर आईएमएफ के पास जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या आप भारत जैसे किसी कंट्री के साथ फौजी बर्तरी का ख्वाब देख सकते हैं? या आपको देखना चाहिए? देख तो सकते हैं, वो आप देखते रहे, 75 ईयर से देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको देखना चाहिए? देखिए, बर्तरी किस में होनी चाहिए? मेरा जो यहाँ पर कहना है, मेरी जो इस वक्त जो मैं मेरा बात करने का मकसद है वो ये है कि आपको बर्तरी पैदा करने की बात करनी चाहिए एजुकेशन में, आपको बर्तरी या बराबरी की बात करनी चाहिए इकोनॉमी में। आप एजुकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ पर, फूड पर, इन चीजों में अगर आप इंडिया से बर्तरी की बात करें कि देखिए हम जो हैं बराबर हैं, तो बड़ी ये तो खुशी की बात होगी कि पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जनाब वो एजुकेशन में इंडिया तक आए, और वो कह रहा है कि हमारी भी एजुकेशन जबरदस्त है, उसने अपनी एजुकेशन यहां तक पहुंचा दी, एजुकेशन सिस्टम। या पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इकोनॉमी में यहां तक आ गए। वहां पर अगर आप बर्तरी की रेस करें और आप ये कहें फौजी बर्तरी, जो देख रहे हैं कि इस वक्त तो इंटरनेशनल वाटर्स में भी इंडिया आपके क्रू मेंबर्स जो फिशरमैन है उनको बचा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को पायरेट से कौन बचा रहा है? इंडिया बचा रहा है। बचा वहां पर अब जो प्रेजेंस है उसकी, अरेबियन सी, रेड सी, जो जो कुछ वहां पर चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम फॉरेन पॉलिसी की दुनिया से भी ताकत की बात कर लेते हैं तो कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान का उसका। तो अगर फौजी बर्तरी सिर्फ इस हद तक है कि किसकी फौज ज्यादा है और किसके पास असलहा ज्यादा है, इसमें भी कोई नहीं है सर। इंडिया तो अब अपना डिफेंस सिस्टम जैसा बना चुका है, वो तो अपने जो हथियार है वो बेच रहा है। वो तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में जो उन्होंने कर दिखाया अपना
उसको आप कर सकते हैं बराबरी? आपके तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये खाम ख्याली यानी खोखले किस्म के नारे जो कि नहीं करने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। असल में अगर हम इसको अब वाइंड अप करें इस टॉपिक को, तो उसमें देखें बात ये है कि दोनों कंट्रीज जो है ना, वो कतई तौर पर बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी जंग की, किसी भी सूरत। और पाकिस्तान तो इस वक्त ऑलरेडी जिस किस्म की सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो तो उसको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी और जंग की तरफ जाए या किसी और से जो है वो मुकाबला करे। और ऑब्वियसली ये पता है, दफ्तर खारजा को भी ये पता ही होगा, तभी उन्होंने इस किस्म की जी प्रोवोकेटिव है, ज्यादा इस तरह ना किया करें आप भारत वालों, शरारतें ना किया करें, ऐसी आप गुस्सा दिला देते हैं और फिर उसका जवाब जो है देना पड़ता है, कंबल खोल के हटा के मुंह से फिर देखना पड़ता है, हो जी की होया जे, वो कोई स्टेटमेंट आ गई जे, उनकी करिए जवाब देना है, हाय हाय की जवाब दिए, कह दो जी प्रोवोकेटिव रिमार्क्स ने, कमेंट्स ने, कह दो बस, और की करिए, क्या कर सकते हैं भाई, घुस के मार रहे हैं तो मार रहे हैं। अब इसको जो है क्या करें, तो घुस के कौन कौन मार रहा है, जरा आप उस पर जरा तवज्जो देने की जरूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि इस पे दोनों कंट्रीज को जो है वो जरा तहमुल मिजाजी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। और रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जो है पाकिस्तान को ट्रेड स्टार्ट करने के मुतालिक सोचना नहीं, बल्कि सिर्फ अब अमल भी करना चाहिए। की वजह यह है कि अब इंडिया ने जो एक मूड इख्तियार किया है, जो इंडिया का मूड है, अब जो नया भारत कहते हैं, वो नए भारत का, नरेंद्र मोदी के भारत का जो मूड है वो ये है कि अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसी किस्म की ऐसी किसी भी एक्शन को, उसका जवाब सिर्फ खाली खुली बातों से नहीं दिया जाएगा, या दुनिया को नहीं पुकारा जाएगा कि देखो साढ़े नाल की हो गया। अब वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब है ये उनका मूड। तो इस पे देख लें आप। इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।